जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही इंडियन नेवी की तरफ से अमेरिका से 2 प्रेडिएटर बी सी गार्डियन ड्रोनों को लीज में लिया गया। और दोस्तों, उसके बाद मैं एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि संभावना ये भी है कि इंडिया आने वाले समय में अमेरिका से कुछ और हथियार भी लीज में ले सकता है, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके एयरक्राफ्ट कैरियर तक शामिल है। क्योंकि इंडिया द्वारा हाल ही में बताया गया है कि जरूरतों को देखते हुए इंडिया द्वारा बड़े हथियारों को भी लीज में लिया जा सकता है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या संभावना ये भी है कि इंडिया अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से कोई एयरक्राफ्ट कैरियर को लीज में ले। तो दोस्तों, कितना संभावनाएं हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच में लीज में हथियारों को लेके एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे हथियार का भी चर्चा हो, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की तरफ से भारत को कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑफर किया जा सकता है। इसे जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कैसे जब इंडिया द्वारा रशिया से INS विक्रमादित्य को परचेस किया जा रहा था तो अमेरिका की तरफ से भारत को अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑफर किया गया था। लेकिन उस समय जरूरतों को देखते हुए और अमेरिकी हथियारों की कीमत को देखते हुए भारत द्वारा रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर को परचेस किया गया और अपने बेड़े में एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर को लाया गया। पर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिका के पॉसिबल ऐसे और भी एयरक्राफ्ट कैरियरों के बारे में बताऊंगा जो भारत को ऑफर किया जा सकता है, और क्या इनमें ऐसा भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है जो न्यूक्लियर पावर भी हो। दोस्तों, हाल ही के दिनों में अमेरिका और भारत के बीच में पहले के तुलना में रिश्ता काफी मजबूत बन चुका है। चाइना के थ्रेट को देखते हुए अमेरिका द्वारा भारत को आधुनिक हथियार का पेशकश भी किया जा रहा है। इवन अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ मजबूत से और मजबूत तरीन बनाने के लिए हर तरीके का प्रयास कर रहा है। भारत और अमेरिका अब बड़े मिलिट्री अलायंस में भी शामिल है, और ऐसा अलायंस भारत अब तक शायद ही किसी देश के साथ बनाया होगा। क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भारत जुड़ने के बाद और इसे एक मिलिट्री गठबंधन बनाने के बाद संभावनाएं अब ये भी बढ़ चुका है कि अमेरिका भारत को ऐसे भी हथियारों का ऑफर करे जो अब तक अमेरिका द्वारा इजराइल या कुछ गिने चुने नेटो देशों को ही ऑफर किया जाता था। दोस्तों, अगर अमेरिका की तरफ से प्रेडिएटर बी ड्रोन के बाद भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी कोई ऑफर किया जाता है और भारत को एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर का लीज का ऑफर किया जाता है, तो इनमें कौन कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर होने का संभावनाएं हैं। अमेरिका के नेवी के बेड़े में फिलहाल बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव ड्यूटी में है, पर 3 ऐसे भी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अमेरिका द्वारा रिटायर्ड तो कर दिया गया है, लेकिन इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को अभी तक अमेरिका ना ही स्क्रैप किया है और ना ही किसी म्यूजियम में तब्दील किया है। अमेरिका द्वारा इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक तरीके से रिजर्व में रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पे इसे रिफिट करके फिर से इस्तेमाल किया जा पाए। दोस्तों, ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर में 2 कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें एक है USS किटी हॉक, जिसे अमेरिका द्वारा ऑलरेडी एक बार भारत को ऑफर किया जा चुका है। दोस्तों, ये किटी हॉक एयरक्राफ्ट कैरियर ही था जो INS विक्रमादित्य के परचेस के समय अमेरिका द्वारा भारत को ऑफर किया गया था। USS किटी हॉक या फिर CV-63 किटी हॉक क्लास के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर में सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस क्लास के बाकी दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को तो अमेरिका ने रिटायर्ड करने के बाद स्क्रैप कर दिया है, लेकिन 1961 में बना हुआ किटी हॉक एयरक्राफ्ट कैरियर का 48 साल सर्विस के बाद भी इसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। दोस्तों, फिलहाल इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत को और एक बार ऑफर करने का संभावनाएं नहीं है, क्योंकि ये काफी पुराना हो चुका है और इसे रिफिट करने में काफी ज्यादा पैसे का भी खर्चा होना है। जबकि दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा और एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है जो कन्वेंशनल है और उसका नाम है USS जॉन एफ कैनेडी CV-67। 1968 में बना हुआ ये एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ 38 साल सर्विस में था, और जॉन एफ कैनेडी एयरक्राफ्ट कैरियर इस क्लास का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों, USS जॉन एफ कैनेडी 60,000 टन के 300 मीटर लंबा भारी भरकम सुपर कैरियर है, पर यह भी एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसे 2007 में रिटायर्ड किया गया था। दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी भी काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और इसे रिपेयर करके फिर से एक बार इंडिया को ऑफर करने के लिए काफी पैसे का भी खर्चा होगा। पर इस लिस्ट में जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों, ये अमेरिकी नेवी का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम है USS एंटरप्राइज या फिर CV-65। दोस्तों, ये 1961 में कमीशन हुआ था और 2017 तक अमेरिकी नेवी में सर्विस में था। 55 साल सर्विस के बाद भी अमेरिका द्वारा अभी तक इसे स्क्रैप नहीं किया गया। पर दोस्तों, मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहूंगा कि अमेरिका द्वारा USS एंटरप्राइज को ऑफर किए जाने का संभावनाएं हैं। दोस्तों, USS एंटरप्राइज एक ऐसा नाम है जो अमेरिका शायद ही अपने नेवी से अलग करना चाहता है। दोस्तों, CV-65 USS एंटरप्राइज का नाम द्वितीय विश्व युद्ध के समय USS एंटरप्राइज CV-6 के नाम से रखा गया है। दोस्तों, CV-6 या बिग ई एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पूरा का पूरा जापानीज नेवी को पैसिफिक ओशन में रोक के रखा था। इवन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा ही अमेरिका
अमेरिका पूरा का पूरा जापानीज बेड़े को शिकस्त भी दिया था और जापान द्वारा कई बार हमला करने के बावजूद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाना पॉसिबल नहीं हुआ था। और दोस्तों इमोशनली अमेरिका इस वजह से भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि पहला न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होने के वजह से शायद ही अमेरिका ये किसी और देश को दे सकता है। पर दोस्तों ये रिजर्व एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा अमेरिकी बेड़े में दो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर भी है जो आने वाले समय में रिटायर्ड हो सकता है और जिसे रिफीट करने में इतना ज्यादा खर्चा भी ना हो। दोस्तों अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर लीज में देने का इच्छा है तो ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक होने का संभावनाएं सबसे ज्यादा है। पर सब कुछ डिपेंड करता है अमेरिका के इच्छा के ऊपर और साथ में यह भी डिपेंड करता है कि क्या भारत ऐसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियरों को लीज में लेने के लिए तैयार है। दोस्तों ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ही निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अमेरिका के फिलहाल सर्व में सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूएसएस निमिट्ज और यूएसएस ड्वाइस डी आइजनहावर निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के दो पहला सुपर कैरियर है। दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों को फिलहाल अमेरिकी नेवी में सर्विस में रखा तो गया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जल्द ही इन कैरियरों को रिटायर करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों यूएसएस निमिट्ज को जहां पे फोर्ड क्लास के दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉन एफ कैनेडी CVN-79 द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, वहीं पे आइजनहावर को फोर्ड क्लास के तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज CVN-80 द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल यूएसएस निमिट्ज को 2022 से 2025 के अंदर रिप्लेस करने का प्लानिंग अमेरिकी नेवी की तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं पे यूएसएस आइजनहावर को 2029 के अराउंड रिप्लेस करने का तैयारी अमेरिकी नेवी कर चुका है। फोर्ड क्लास के ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लगभग तैयार कर लिया गया है, जिनमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर का फिलहाल फाइनल सी ट्रायल चल रहा है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब यूएसएस एंटरप्राइज का कंस्ट्रक्शन लगभग खत्म हो चुका है। तो दोस्तों इसी वजह से माना यह जा रहा है कि अमेरिका का ये जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये आने वाले समय में अमेरिकी नेवी से रिटायर्ड होने के बाद सबसे आधुनिक और ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहेगा जो अमेरिका किसी अन्य देश को ऑफर कर सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे बात यह भी है कि कभी भी अमेरिका अब तक अपने न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी भी देश को ऑफर नहीं किया है और मैं ये वीडियो के माध्यम से कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया द्वारा अमेरिका से ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा जाएगा। दोस्तों वीडियो में मैं टोटली ये बताने का प्रयास किया हूँ कि अगर इंडिया द्वारा फ्यूचर में कभी भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर को लीज में लेने का इरादा किया जाता है और लीज के लिए अगर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को चुना जाता है और अमेरिका द्वारा अगर भारत के साथ रिश्ते को देखते हुए कभी अगर फ्यूचर में डिसीजन लिया जाता है कि भारत को भी कैरियर का ऑफर किया जाए तो ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर होने का संभावनाएं सबसे ज्यादा है। पर इसके अलावा भी संभावनाएं तो ये भी है कि इंडिया कभी भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर को लीज में ना ले। फिलहाल इंडिया का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का प्लानिंग है उसके तहत INS विशाल को एक सुपर कैरियर के तहत डिजाइन किया जाएगा और डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए इंडिया विदेशी कंपनियों का मदद तो लेगा, लेकिन पूरी स्वदेशी तरीके से ही एयरक्राफ्ट कैरियरों को तैयार किया जाएगा। थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके भी हाल ही में बताया गया कि इंडियन नेवी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी आगे बढ़ेगा। तो फाइनली अभी तो ऐसा कोई संभावनाएं नहीं है कि इंडिया किसी भी देश से कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर को लीज में ले और संभावनाएं ये भी नहीं है कि अमेरिका अपने सुपर कैरियर या न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश को लीज में देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।